जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। समस्त मानव वर्ग को इस समय साल के प्रारंभ से ही दुर्योगों में जकड़ने वाले मंगलदेव सुव्यवस्था में आ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया है। आज 27 अक्टूबर 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन करके अपनी धन कारक राशि शुक्र की तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि यानी स्वराशि से गोचर करेंगे। ये जब स्वराशि से गोचर करेंगे तो पिछले समय में जो इन्होंने कर्म के साथ, आजीविका के साथ एक षडाष्टक योग का निर्माण किया था, उसकी समाप्ति करके और अब ये शनि के साथ नवम पंचम राजयोग का भी निर्माण करेंगे। बुध के साथ युति होगी इनकी। अगर हम कहें तो गुरु और शनि के बाद में यह तृतीय नंबर के ऐसे ग्रह हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा कारक चीज़ें हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये परिवर्तन है जो हर वर्ग के व्यक्ति पर और हर राशि के व्यक्ति पर अपना विशेष प्रभाव देता हुआ दिखाई देगा। देखिए, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है और परिवर्तन ज़रूर होता है, और ये पिछले समय के दुर्योगों से निकलकर अब जो ये शुभ समय की ओर आप जाने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही आपके लिए सुखद सफ़र प्रारंभ होने जा रहा है। तो इसी सुखद घड़ी को आगे और बढ़ाते हुए हम विशेषतः इस पूरे गोचर काल की संपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। अब पहले तो मंगल की कारक चीज़ों को हम जान लेते हैं, क्योंकि मंगल ने काफ़ी लंबे समय से दुर्योग बनाया था। तो प्रत्येक ग्रह की जो कारक चीज़ें होती हैं, जब दुर्योग बनता है तो उन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में आती है। अब मंगल चाहे कंसल्टेंसी हो, चाहे अपने बात को प्रभावशाली ढंग से कहना हो, या आपके पास भूमि भवन वाहन की कोई चीज़ें हों, या फिर आपके पास जो चीज़ें हैं उनमें भी किसी न किसी प्रकार से नकारात्मकता। सपोज़ कीजिए कि आप वाहन चला रहे हैं, वाहन कहीं पर बेशक छोटा सा ही डेंट आ जाए, लेकिन होगा ज़रूर। अब ये सारी चीज़ें देखिए, भूमि भवन वाहन आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, आपके अंदर एक निर्भीकता, क्योंकि निर्भीकता होगी नहीं आप कार्य करेंगे नहीं, क्योंकि हर चीज़ में भय उत्पन्न होता है। कहीं ऐसा करूँगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा करूँगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा, मतलब एक अनजाना डर, स्थितियों को पूर्ण अच्छे से विश्लेषित ना कर पाना। वहीं मंगल जब खराब होते हैं तो शो ऑफ भी कराते हैं, अपनी क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, डींगे हकवाना, क्रोध, अहंकार, गुस्सा, दलहन तिलहन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मंगल के ही प्रभाव क्षेत्र में आती हैं। जो ये समय काल है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन कर चुके हैं और इनका बहुत ही शुभ इस समय पर समय निर्मित हुआ है, और मंगल इस समय पर आपके पंचम स्थान से गोचर करेंगे। बुध के साथ इनकी युति होगी। बुध बुद्धि के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, वाणिज्य वर्ग के कारक हैं, विद्यार्थी वर्ग के कारक हैं, और शिक्षण आदान प्रदान से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, शिक्षण देखिए किसी भी चीज़ का हो सकता है, ज़्यादा किस चीज़ में गहराई में ना जाते हुए, देखिए कुकिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, कोई भी चीज़ है, ये सब शिक्षण संस्थान से ही जुड़े हुए कार्य होते हैं। इन सभी कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए बुध देव बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। पंचम स्थान जो कि लक्ष्मी स्थान होता है, पंचम स्थान में आकर ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पंचम स्थान जो होता है सबसे पहले आपके विचारों को प्रभावित करता है। तो विचार आपके जिस तरीके से होंगे, आचरण भी उसी प्रकार का होगा, और जिस प्रकार का आचरण होगा जीवन भी उसी दिशा में परिवर्तित होगा। यह एक पूर्णतः लॉजिकल सत्य है। तो इन चीज़ों को अगर समझें, देखिए लॉजिक के आधार पर भी, तो भी यह आपके लिए गोचर बहुत ही सुंदर आपके लिए समय को लेकर आया है। विचारधारा आपकी जितनी अच्छे से अभिव्यक्त होती है, उतने ही अच्छे से सामने से आपको रिस्पॉन्स निकल कर आते हैं, और यह रिस्पॉन्स आपके जीवन में बदलाव उत्पन्न करते हैं। अब रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं होगा तो फिर वो बदलाव जो होंगे निगेटिव होंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्क राशि के पंचम स्थान में मंगल देव का गोचर, यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले।
एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल, देखिए मंगल पंचम स्थान में बैठेंगे, वहीं मंगल के पास 3 दृष्टियाँ भी होती हैं। प्रथम दृष्टि जो होगी वो अष्टम भाव मारक स्थान पर जाने वाली है। हालाँकि अगर इस दृष्टि के लिए कहें तो ये थोड़ा-सा आपको भय तो देती है, लेकिन अच्छाई भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। इसकी चर्चा हम अन्य किसी वीडियो में विश्लेषित करेंगे। और सप्तम दृष्टि जो सीधे लाभ स्थान पर जा रही है और अष्टम दृष्टि जो सीधे द्वादश स्थान पर जा रही है। यहाँ पर बैठकर मंगल, क्योंकि स्वराशि के हैं, बुध के साथ इनका गोचर हो रहा है और बुध देखिए शत्रु ग्रह नहीं है, बुध की हर ग्रह के साथ अच्छी ट्यूनिंग बन जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्वराशि के हैं तो यहाँ बुध भी इस समय पर मंगलवत कार्य करते हुए देखे जाएंगे। बुध का स्वभाव है, द्विस्वभावीय ग्रह है। जिस भी राशि में बैठे हों, जिस ग्रह के साथ बैठे हों, उसके अनुसार स्वयं को बना लेते हैं। सुकुमार अवस्था के बालक हैं और दूसरे का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। तो ये लव लाइफ के लिए थोड़ा सा निगेटिव कहा जा सकता है। संतान थोड़ी सी आपकी उद्दंड हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये समय काफ़ी संवेदनशील रहने वाला है। वो बहनें जो किसी भी प्रकार से गर्भावस्था में हैं, देखिए इस दौरान किसी भी प्रकार का अपने प्रति कोई भी लापरवाही आपको इस समय पर भारी पड़ सकती है। अपना आप ध्यान रखें, डॉक्टर का परामर्श लेते रहें समय समय पर। और अगर हम चर्चा करें शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो देखिए ये मंगल से संबद्ध कार्य हैं, लेकिन इनमें इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी स्वयं की कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिएगा। अष्टम भाव में इनकी दृष्टि जाएगी तो थोड़ा सा चोट चपेट से आपको सतर्क रहना है। मंगल बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो अचानक आपको अगर कहीं कोई आपके ऐसे रिलेटिव हैं जहाँ से आपको प्राप्त हो सकती है, तो इस समय जड़धन आपको प्राप्त हो सकता है। इसके लिए देखिए हालांकि मंगल का बहुत बलवान होना अति आवश्यक है, लेकिन आपको ये चीज़ें छोटे पैमाने पर भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे सकती हैं। कोई रिसर्च, देखिए अगर शल्य क्रिया वगैरह करवानी है तो यह समय बिल्कुल भी आपको शल्य क्रिया नहीं करवानी है। इस समय को बिल्कुल सचेत रहना है। इस दौरान कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है। वाहन संबंधी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी कुल मिलाकर रिसर्च फील्ड वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लाभ पर जब दृष्टि जाएगी तो लाभ आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपका जो सात्विकता है वो आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी। मित्र और भाइयों से किसी भी प्रकार से आपको सपोर्ट चाहिए तो वो प्राप्त होगा, या आपके जीवन में इस समय इन्हीं की तरफ से आनंद मंगल होता हुआ दिखाई देगा। चर्चा करें बड़े भाई बहनों की, तो इस समय बड़े भाई बहनों का सहयोग और उनकी सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। द्वादश पर दृष्टि जाएगी तो कोर्ट कचहरी के केस वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी निवारित होती हुई दिखाई देंगी। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में अप्रत्याशित रूप से ज़बरदस्त लाभ वृद्धि होने वाली है। चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह से बचे रहें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।